आज होगा रिया के गेम प्लान का खुलासा। सुशांत की गर्लफ्रेंड उगलेगी हर सच। क्योंकि हो सकता है रिया का नार्को टेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से अब तक रिया चक्रवर्ती पर तमाम सवाल उठे। रिया हर एक सवाल का जवाब देने मुंबई पुलिस के सामने हाजिर भी हुई। यहां तक कि ट्वीट कर खुद उन्होंने सीबीआई जांच की मांग कर डाली। लेकिन जब से रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, रिया गायब है। और यही कारण है कि सुशांत का परिवार न सिर्फ सीबीआई जांच बल्कि रिया चक्रवर्ती का नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर रहा है। और अगर ये नार्को हुआ तो किन सुलगते सवालों से होगा रिया का सामना, आइए आपको बताते हैं। कितनी खूबसूरत हैं ये तस्वीरें, कितने खुश लग रहे हैं दोनों एक साथ। करोड़ों दिलों के चहेते सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत के गले में हाथ डाले अदाकारा और गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती कैमरे के लिए पोज दे रही हैं। आज समूची तस्वीर बदल चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच मौजूद नहीं है और सुशांत के गले में तब हाथ डालकर फोटो खिंचवाने वाली उनकी गर्लफ्रेंड पर सुशांत को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का इल्जाम है। ऐसे इल्जाम जो सवाल बनकर सुशांत के हर मुरीद को, सुशांत के करीबियों को, सुशांत के परिवार वालों को अंदर तक भेद रहे हैं। सवाल ये कि सुशांत के गले में हाथ डालकर फोटो खिंचवाने वाली रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत को खुद का गला घोंटने के लिए मजबूर कर दिया था। सबका नार्को टेस्ट हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो रिया चक्रवर्ती इसमें बिल्कुल दोषी पाई जाएगी और रिया चक्रवर्ती को अंजाम मिलना चाहिए। सुशांत के गले में हाथ डालकर फोटो खिंचवाने वाली रिया चक्रवर्ती धन दौलत हड़पने के लिए सुशांत के गले पड़ गई थी। इन्होंने सुशांत के पहले माइंड को कंप्लीटली कंट्रोल करने के लिए परिवार वालों से अलग किया। रिया इस केस का मेन कड़ी है। ये सुशांत सिंह राजपूत के मामा मामी हैं। इन्होंने सुशांत की मौत का असल सच दुनिया के सामने लाने के लिए नार्को अभियान छेड़ दिया है। इन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी अदाकारा रिया चक्रवर्ती का जल्द से जल्द नार्को टेस्ट करने की मांग की है। रिया के खिलाफ सुशांत के मामा मामी का एक एक आरोप सन्न कर देने वाला है। सुशांत के परिजनों की अपनी मजबूत दलीलें हैं, जिनकी बुनियाद पर ये अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उसके गैंग का पर्दाफाश करने की अपील कर रहे हैं। आज हम आपको सुशांत के परिजनों के हर आरोप से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए चलते हैं जी मीडिया के वर्चुअल नार्को लैब में, जहां आज होगा अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का वर्चुअल नार्को टेस्ट। आज हम पूछेंगे रिया से हर वो सवाल जिसका जवाब हिंदुस्तान को मालूम चलना ही चाहिए। वर्चुअल नार्को लैब में रिया की तरफ से आप उन्हीं सवालों के जवाब सुन पाएंगे जो जवाब रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ के दौरान मुंबई पुलिस के सामने दिया था। वर्चुअल नार्को टेस्ट में रिया की तरफ से खामोशी वाले जवाब का मतलब होगा कि इस बारे में कोई भी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है।
अगर सुशांत की खुदकुशी में रिया चक्रवर्ती का नार्को टेस्ट किया जाएगा तो पहला सवाल होगा, क्या सुशांत सिंह राजपूत वाकई में डिप्रेशन के शिकार थे? एक रिपोर्ट के मुताबिक रिया ने इस सवाल के जवाब में पुलिस को बताया था, सुशांत सेहतमंद रहने के लिए मेडिटेशन और योग करने लगे थे। सुशांत कई बार अपसेट हो जाया करते थे। वो दवाएं लेने से मना कर देते थे। मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या आप दोनों की शादी की योजना थी? एक रिपोर्ट के मुताबिक रिया ने इस सवाल के जवाब में पुलिस को बताया था, हम दोनों एक साथ फ्लैट में रहते थे। 2020 के आखिर में हमारी शादी होने वाली थी। क्या आप दोनों साथ में कोई फिल्म भी करने वाले थे? एक रिपोर्ट के मुताबिक रिया ने इस सवाल के जवाब में पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया था, हम दोनों रूमी जाफरी की एक फिल्म करने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते फिल्म डिले हो गई। सुशांत के पास काफी प्रोजेक्ट्स थे और कुछ पर बात भी चल रही थी। सुशांत जो प्रोजेक्ट फाइनल करने वाले थे, उसके बाद अगले साल तक उनकी डेट डायरी फुल हो जाती। रिया के वर्चुअल नार्को टेस्ट में अब तक आपने रिया की तरफ से उन्हीं सवालों का जवाब सुना जो जवाब रिया ने सुशांत की मौत के 4 दिन बाद यानी 19 जून को मुंबई पुलिस को पूछताछ के दौरान दिया था। लेकिन अब सुशांत के पिता की तरफ से रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद सुशांत के परिजनों की तरफ से हो रहा है सवालों का तूफानी प्रहार। आइए आपको दिखाते हैं कि अगर वाकई में आज रिया चक्रवर्ती का नार्को टेस्ट किया जाता है तो वो कौन से सुलगते हुए सवाल होंगे जिनका सामना रिया को करना ही पड़ेगा। आपने सुशांत के धन दौलत को हड़पने की कोशिश की। आपने सुशांत को जानबूझकर डिप्रेशन का शिकार बताने की साजिश रची। आपने किसके इशारे पर लगातार सुशांत को कमजोर करने की कोशिश की? क्या आपने सुशांत को उनके परिवार वालों से दूर कर दिया था? क्या आपने सुशांत के क्रेडिट डेबिट कार्ड्स को अपने कब्जे में ले लिया था? क्या आपने सुशांत को फिल्मों से दूर कर दिया था? ऐसे कई और सनसनीखेज सवालों की पूरी कड़ियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ती हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद रिया के खिलाफ निकल रहा हर एक इल्जाम काफी मायने रखता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुशांत के परिजन मान रहे हैं रिया चक्रवर्ती को मास्टरमाइंड। रिया ने ये पाप किया है और ये पाप में जो सम्मिलित है इसके साथ जो लोग, क्योंकि अकेले रिया का बस की बात नहीं है, इसमें रिया कप्तान का काम किया है और इसके पीछे जो खिलाड़ी हैं वो सारे लोग पकड़े जाएंगे। हैरत तब होती है जब आप याद करते हैं वो खबर, वो ट्वीट जिसमें खुद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सच सामने लाने के लिए सरकार से सीबीआई जांच की मांग की थी। लेकिन अब सुशांत के परिजन रिया का ही नार्को टेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। रिया को सुशांत की मौत का सबसे बड़ा गुनहगार बता रहे हैं। 44-45 दिन के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई वहाँ पर प्रूफ रह गया होगा, और रिया इतनी शातिर है और बाकी उसके गैंग के लोग सारा सफाई हो गया होगा, और अभी तक मुंबई पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। तो एक मन का व्यू सारे लोगों का उठ रहा है कि लास्ट में एक नार्को टेस्ट ही बच रहा है, जो कि रिया से जुड़े जितने भी लोग हैं, जिस पे भी शक है, जिस पे भी संदिग्ध रूप में उन लोग को महसूस हो रहा है, जितने लोग उस दिन पार्टी में आए थे, जितने लोग उसके फ्लैट में थे, इंक्लूडिंग ड्राइवर, सर्वेंट, सबका नार्को टेस्ट हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि सुशांत कभी डिप्रेशन में नहीं रहा, ना ही सुसाइड किया, उसे वो मर्डर केस है। सुशांत के परिजनों के इल्जाम से सवाल उठता है। सुशांत के परिवार वालों का हर एक आरोप बड़ा संगीन है। वो दावा कर रहे हैं कि एक आध फिल्मों में अभिनय कर चुकी रिया चक्रवर्ती सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत का रुपया पैसा छीनने के लिए लगातार साजिशें रच रही थी। सुशांत की मौत की पहले से जांच कर रही मुंबई पुलिस पर परिजनों को एतबार नहीं है और अब वो सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया और रिया के घर वालों पर सुशांत के पिता की आरोपों की झड़ी बता रही है कि इस मामले में आने वाले दिनों में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे और भी कई ऐसी जानकारियां सामने आ सकती हैं जो सुशांत के फैंस को अंदर तक झकझोर देंगी। अब जरा सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडे का ये ताजा तरीन ट्वीट देख लीजिए। अंकिता ब्लैक एंड व्हाइट में कहती हैं
कि ट्रूथ विंस, यानी सच्चाई की जीत होती है। सवाल उठता है कि करोड़ों दिलों के चहेते सुशांत सिंह की खुदकुशी के मामले में सच कितना क्रूर है। क्या सपनों की नगरी मुंबई में बड़ा मुकाम बनाने वाले, स्पेस के सपने देखने वाले सुशांत को अपनों ने ही मौत की तरफ धकेल दिया था? क्या सुशांत को उन्होंने ही ठुकराया जिन्हें सुशांत ने अपनाया था? वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सुशांत के लिए उनके फैंस का अद्भुत प्यार ही है जो सुशांत की मौत के जांच को इस मुकाम तक ले आया कि मामला सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है बल्कि एक मुहिम का रंग ले चुका है। और अब सुशांत के वो करीबी भी खुलासा कर रहे हैं जो सिर्फ अब तक अपना दर्द साझा कर रहे थे। इनमें से एक नाम है सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का, जिनके खुलासे ने रिया के खिलाफ सबूतों का पुलिंदा इकट्ठा कर दिया है और अब रिया को जवाब देना ही होगा और असल गुनहगार का। राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता ने खोली रिया की पोल। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनकी करीबी रह चुकी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस मुंबई पहुंच चुकी है। इस हाई प्रोफाइल केस में रिया के खिलाफ सबूतों को जुटाने की कोशिश में बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडे से भी संपर्क किया। अंकिता लोखंडे ने इस मामले में जो कुछ बिहार पुलिस को बताया है उससे रिया के खिलाफ ज्यादातर इल्जाम काफी मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। अंकिता लोखंडे ने बताया है कि फिल्म मणिकर्णिका के प्रमोशन के दौरान सुशांत सिंह ने उन्हें विश करने के लिए मैसेज किया था। तब दोनों के बीच में चैट से ही काफी बात हुई थी। तब काफी भावुक होकर सुशांत सिंह राजपूत ने अंकिता को बताया कि वो इस रिलेशनशिप में काफी परेशान हो चुके हैं, वो इसे खत्म करना चाहते हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती उन्हें काफी परेशान कर रही हैं। अब अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह के साथ अपने इस चैट को बिहार पुलिस से शेयर भी किया है। बताया जा रहा है कि इसके अलावा भी अंकिता ने उनके और सुशांत के बीच में हुई चैट को बिहार पुलिस के साथ शेयर किया है। दावा किया जा रहा है कि अब बिहार पुलिस अपनी छानबीन में इन्हें सबूत बनाकर जांच आगे बढ़ाएगी। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक और चौंकाने वाले खुलासे के मुताबिक सुशांत के पिता को डर था कि उनके बेटे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मुंबई पुलिस में उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन अफसोस मुंबई पुलिस सोती रही। दावा किया जा रहा है कि सुशांत के पिता ने करीब 4 महीने पहले ही बांद्रा पुलिस के डीसीपी से रिया के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। तब सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था कि रिया सुशांत को परेशान कर रही थी, वो सुशांत को दिमागी तौर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि सुशांत को उनके परिवार वालों से भी बात करने नहीं दिया जा रहा था। हमारा जो शुरू से केस था और हमने पहले भी 25 फरवरी को भी बांद्रा पुलिस पे लिखवाया था, एक कंप्लेंट के तौर पे कंप्लेंट या एक इंटीमेशन दिया था कि सुशांत के साथ जो लोग रह रहे हैं वो उनसे उनकी देख रेख रखी जाए और कोई उनको खतरा ना हो उनसे। और मरने के बाद भी हमने कहा था कि जो उसके साथ लोग थे उन पे इंक्वायरी की जाए, लेकिन उधर इंक्वायरी न जा करके इंक्वायरी कहीं और जा रही थी। सवाल उठता है कि क्या पिछले 1.5 महीने से मुंबई पुलिस अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज और बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स से जो पूछताछ कर रही थी वो सिर्फ दिखावा है? क्या मुंबई पुलिस को सुशांत की मौत की असल वजह काफी पहले से पता थी? अगर इन सवालों में दम है तब फिर कैसे मुंबई पुलिस इस जांच को मुकाम तक ले जा पाएगी? क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तो ऐलान कर दिया है कि सुशांत केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को नहीं दिया जाएगा और मुंबई पुलिस ही जांच करती रहेगी। गृह मंत्री, मैं बताना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता। मुंबई पुलिस के जांच के तरीके पर ही जब सवाल उठाए जा रहे हैं तब कैसे मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ? सुशांत के पिता का तो यहाँ तक आरोप है कि सुशांत की मौत के बाद जब वो मुंबई पहुंचे थे तभी उन पर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम लेने का दबाव बनाया गया था। हमारे परिवार वालों को भी कहा गया कि कोई प्रोडक्शन हाउसेस का नाम ले लिया। परिवार वालों ने कहा कि हम किसी का नाम क्यों लें, जब हमारा को किसी पर्टिकुलर के पास कोई खिलाफ कुछ एविडेंस नहीं है तो हम किसी का नाम क्यों लें।
सुशांत सिंह की मौत के मामले में सुशांत के पिता ने अपनी शिकायत में रिया चक्रवर्ती समेत जिन 6 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए हैं उनमें एक नाम श्रुति मोदी भी है। तो आखिर ये श्रुति मोदी कौन है और इसका सुशांत सिंह की मौत के मामले से क्या कनेक्शन है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जी मीडिया की टीम ने बारीकी से पड़ताल की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुशांत के परिवार वालों ने रिया चक्रवर्ती के अलावा जिन लोगों पे आरोप लगाए हैं उनमें एक नाम है श्रुति मोदी। और श्रुति मोदी जो है मुंबई के इसी गोरेगांव ईस्ट इलाके में इस हाई राइज बिल्डिंग में रहती हैं, जहां पर इससे पहले मुंबई पुलिस ने भी आकर के उनसे एक बार पूछताछ कर चुकी है। और अब हम अगर सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में पटना पुलिस की टीम भी यहां पर आकर के श्रुति मोदी से पूछताछ कर सकती है। दरअसल श्रुति मोदी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती के लिए मैनेजर का काम करती थी। जो 2 कंपनियां रिया चक्रवर्ती ने और शोविक चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ मिलकर बनाई थी, उसमें शोविक और रिया चक्रवर्ती के बिहाफ पर कई सारे काम खुद श्रुति मोदी देखती थी। रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह का रिएक्शन सामने आया है। अमेरिका में रहने वाली श्वेता सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर अपने दिवंगत भाई को न्याय दिलाने की मांग की। लिखा कि अगर सच्चाई मायने नहीं रखती है तो कुछ भी कभी मायने नहीं रखेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई और डायरेक्टर शम्स ने भी ट्वीट किया कि रिया चक्रवर्ती जैसे लोग इंडस्ट्री में बहुत हैं, जो ब्लैकमेल कर लोगों का पैसा, मेहनत और सब कुछ हड़पना चाहते हैं। इल्जामों में घिरी रिया से ये भी सवाल अब पूछा जा रहा है कि कहीं वो बॉलीवुड के किसी खास गैंग के इशारे पर सुशांत को परेशान तो नहीं कर रही थी। डे वन से लगता है कि बड़ी साजिश के तहत रिया चक्रवर्ती के पीछे कौन से लोग थे। रिया चक्रवर्ती तो एक टूल थी, एक माध्यम से, जो उसके परिवार ने बोला कि एक लालची लड़की थी, बैंक से अकाउंट से अब तो जांच हो रहा है, कितने पैसे निकाल ली वो अलग है, लेकिन इतनी इसके पीछे कौन सी साजिश है जो बॉलीवुड को बदनाम की हुई है और बॉलीवुड उस साजिश से ग्रसित है, उसकी जांच जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, उसका पर्दाफाश नहीं होगा। सुशांत सिंह के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर जो तमाम आरोप लगाए हैं उसमें पैसों की धोखाधड़ी का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके बेटे के अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए निकाले गए। आरोप ये है कि सुशांत के खाते से पैसा ऐसे खातों में ट्रांसफर हुआ है जिनसे उनके बेटे का कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने सीधे सीधे इल्जाम लगाया है कि रिया ने अपने परिजनों और सहयोगियों के साथ मिलकर सुशांत के बैंक खातों से पैसे निकालने की धोखेबाजी की। साफ है कि मौत की इस मिस्ट्री में नफरत, साजिश, लालच, अत्याचार की कई परतें हैं और सुशांत के परिजनों के मुताबिक हर परत से सच्चाई तब सामने आएगी जब होगा रिया का नार्को टेस्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सुशांत की मौत पर उनके परिवार ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया को लेकर जो सनसनीखेज खुलासे किए हैं उसने सबको चौंका दिया है। लेकिन अब हम आपको सुशांत केस से जुड़े हुए उन राज से रूबरू कराएंगे जिसका सीधा वास्ता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आए सबसे बड़े ट्विस्ट से है। दरअसल सुशांत के परिवार के आरोपों पर कैसे खुद रिया चक्रवर्ती ने उन घटनाओं की होने पर मुहर लगाई, हमारे इस रिपोर्ट में आप उन पहलुओं को आसानी से समझेंगे। देखिए। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बड़े पर्दे की वो कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन रियल लाइफ की हेट स्टोरी तो अभी शुरू हुई है। यहाँ राजा है, रानी है, लेकिन प्रेम कहानी नहीं है। साजिशों का जाल है, फरेब का माया जाल है। लव स्टोरी में हेट स्टोरी की एंट्री होती है। रानी तो है मगर राजा अब जिंदा नहीं है। इस लव स्टोरी का आगाज तो हंसी खुशी हुआ होगा, लेकिन इसका अंजाम इतना दर्दनाक होगा शायद ही किसी ने सोचा हो।
पहुंचा दिया। ये आरोप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती पर लगाए हैं, जिसके बाद से ही सुशांत की मौत की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। सुशांत के परिवार ने सुशांत की मौत को आत्महत्या तो कह दिया, लेकिन उसे मर्डर से कम नहीं माना। सुशांत के परिवार ने रिया और सुशांत के रिश्ते को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा 2020 की सबसे बड़ी हिट स्टोरी में अब होगा। सुशांत के परिवार की तरफ से जिन जिन बातों का खुलासा किया गया है, उन बातों का हकीकत से कितना वास्ता है, सुशांत की मौत से क्या है रिया का कनेक्शन, इसका सबसे बड़ा खुलासा खुद रिया चक्रवर्ती अपने उस बयान में कर चुकी है, जो सुशांत की मौत के बाद पहली बार रिया ने मुंबई पुलिस को दिया था। इसे नियति कहेंगे या इत्तेफाक कि सुशांत के पिता ने एफआईआर में रिया पर जो आरोप लगाए हैं, उनमें से कुछ आरोप ऐसे हैं जिनका सीधा सीधा कनेक्शन रिया के कबूलनामे से हो रहा है। वो कबूलनामा जिसमें पहली बार रिया ने सुशांत के साथ रिलेशनशिप में होने की बात कबूली थी। वो कबूलनामा जिसमें रिया ने सुशांत के तनाव में होने की बात का ढिढोरा पीटा था। और अब वही कबूलनामा रिया के जी का जंजाल बन सकता है, क्योंकि जिन आरोपों का जिक्र सुशांत का परिवार कर रहा है, उन पर खुद सुशांत की डेथ मिस्ट्री की सबसे बड़ी किरदार रिया ने मुहर लगाई है। आपको एक एक कर उन बिंदुओं से रूबरू कराएंगे जो सुशांत के परिवार के आरोप और रिया के बयान में कनेक्शन साबित कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिया के बयान और सुशांत के पिता के आरोप का पहला कनेक्शन, जिसमें दोनों के दावों के पीछे की कहानी मिल रही है। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि सुशांत को घर में भूत प्रेत का विश्वास दिलाया गया। वहीं रिया ने अपने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उन्हें सुशांत के घर में डर लगता था। सुशांत के परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि सुशांत को डराकर उस घर को छुड़वाया गया। तो वहीं रिया ने अपने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि सुशांत के साथ उन्होंने इस घर को छोड़ दिया था। सुशांत के घर को हॉन्टेड बताया गया। रिया ने अपने बयान में भी सुशांत के घर को हॉन्टेड बताया था। यानी सुशांत के परिवार ने जो आरोप लगाए हैं कि सुशांत को रिया ने भूत प्रेत की बात कहकर पहला घर खाली करवाया था और अपने साथ रहने के लिए ले गई थी, और रिया ने भी इसी तरह की बात का जिक्र पुलिस को दिए अपने बयान में किया था, तो कहीं न कहीं ये यही इशारा कर रहा है कि ऐसी घटना हुई जरूर थी। लेकिन ये इत्तेफाक यही खत्म नहीं होता है। रिया के बयान और सुशांत के परिवार के आरोप में और भी कई बातों में एक तरह की कहानी सामने आई है। सुशांत के परिवार के आरोप के मुताबिक रिया ने सुशांत के साथ पैसों की धोखाधड़ी की थी, जिसमें पुलिस जांच में ये पाया गया कि सुशांत के पैसे रिया इस्तेमाल करती थी। सुशांत के परिवार ने कहा सुशांत के बैंक खातों से 15 करोड़ की हेराफेरी की गई। तो वहीं पुलिस जांच में पाया गया सुशांत के पैसों से रिया यूरोप टूर पर गई थी। सुशांत के परिवार ने बताया कि सुशांत के सारे खातों की पकड़ रिया के हाथ में थी। पुलिस जाँच में पता चला कि सुशांत का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पिन भी रिया जानती थी। सुशांत के परिवार ने साफ तौर पर रिया पर पैसों की हेराफेरी और सुशांत से पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी रिया के बैंक अकाउंट से सुशांत के पैसे इस्तेमाल करने का आरोप लगा था।